राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अगर माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करना है, हमारी रसोई भरी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, अन्न का कभी भी हमारे घर में कमी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें ध्यान देना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किचन में चलते हैं। तो किचन में क्या करेंगे हम लोग, एक कांच की शीशी लीजिए, उसमें आप लोग मोटी राई और नमक होता है उसमें रखिए। और अगर आपका ऊपर किचन है, दरवाजे वाला किचन है, अगर आप जहाँ से किचन में एंटर करते हैं तो आप राइट या लेफ़्ट जिधर भी जगह हो उधर एक शीशी में राई और एक शीशी में नमक भर करके रख दें। ये नज़र दोष से बचाती है कि हमारा किचन में काम करने का मन नहीं करता है, हमारा सामान जलने लगता है, दूध उफना जाता है, बर्तन टूटने लगते हैं, बहुत से कारण होते हैं। तो इसका कारण है नज़र। और हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि हमारा किचन में काम करने में मन नहीं लगता। किचन में मतलब मन ना करेगा अगर काम लगने में, तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है घर में लड़ाई झगड़ा और अशांति का। तो सबसे पहले जो किचन के दरवाजे पर आप लोग राई और मोटी जो राई होती है, नमक की एक डेली जो साबुत नमक होता है, तो उसको कांच की शीशी में भर करके रख देंगे आप लोग। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा आप लोगों का। अगर आपका मन नहीं लग रहा है और अनबन रह रहे हैं आप, तो ये सब ठीक हो जाएगा। अब हम बताते हैं दूसरी बात आपको। तो किचन में हमारी बहुत सी चीज़ें हैं, आटा, चावल, चीनी, नमक। तो हम स्टोर तो करते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन किस तरीके से स्टोर करते हैं ये हम आप लोग बताएंगे। तो ये चीज़ें अपने रसोई में आप लोग कभी भी ख़त्म ना होने दीजिए। ये चीज़ें जब ख़त्म होने लगती है तो हम मांगने लगते हैं। तो मांगने से ये नहीं है हमारा मतलब कि जैसे हमारा जो है अपने जैसे पड़ोस में है, ऊपर रहते नीचे रहते हैं, मतलब मकान मालिक या किराएदार, अड़ोसी पड़ोसी, तो दौड़ के जा कर के उनसे मांग लाते हैं, हमारी चीज़ ख़त्म होती है। तो ये अधिकतर महिलाओं की आदत होती है। तो ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, कल ले आएंगे, अभी लाओ थोड़ा सा ले आते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी है। जो व्यक्ति आपको चीज़ दे रहा है खाने की, आटा, दूध, चावल, चीनी, कुछ भी जो ख़त्म हो गया आपके घर में, तो मान लीजिए किस संबंध से आपको वो चीज़ दी है, किस तरह की कमाई से वो उनके घर में लाई गई होगी और वो फिर वो आपके घर में आ रही है, तो उसका प्रभाव जो होता है वो आपके पूरे परिवार पे पड़ेगा, पूरे विचारों पे पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों से सदैव बचें। आप सदैव ये सोचें कि हमारे आसपास कोई नहीं रहता है। अगर मन में ऐसी भावना रहेगा ना, तो आप ऐसा लेने नहीं जाएंगे कि हम किससे लेने जाएंगे। तो ये आपके अंदर इस मतलब सुधार कर लीजिए कि जब आपके कंटेनर में 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो जो भी क्वांटिटी आप रखते हो, तो उसने कम बची हो तो आप दूसरा सामान ला करके रख लीजिए। कभी भी बिल्कुल डब्बा खाली नहीं करना है। किस तरह से किचन का सामान हमें स्टोर करना है जिससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और अन्न और धन की हमारे घर में कमी ना हो। है आटा का होता है वो शुक्र का होता है। तो आटा कोई 1-1 किलो नहीं लाता है, 5 किलो, 10 किलो, और कोई थैली लाता है, कोई पिसा के लाता है, कोई कैसे लाता है। तो आपका जो आटे का मतलब टंकी है, डब्बा है, जो भी है, कंटेनर है, तो आप उसी मतलब 5 जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो उसमें नीचे रखिए, फिर उसके बाद आप आटा भरिए। तो हमेशा कंटेनर आपने ऐसे रखा है, उसमें आप आटा डाल दीजिए। फिर आपको उस आटे को कभी भी कंटेनर को, उसको डब्बे को ऐसे नहीं पलटना है, उसको ऐसे ही रखना है। आप किसी जिससे भी निकलते जो पानी वाला नारियल होता है, उसके ऊपर का जो हार्ड वाला होता है, नारियल तोड़ते हैं, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो नारियल की जो होता है ना, छिलका होता है टाइट वाला जो, तो उसका आप आटे के कंटेनर में डाल सकते हैं, उससे भी रखते हैं। हमारे घर में भी वही है, तो कटोरे टाइप का हो जाता है, उसी से ही हमको आटा निकाल लीजिए, कर लीजिए। अब बाकी नहीं है तो आप कटोरी भी रख दीजिएगा, लेकिन इससे कभी भी आटे में हमारे घर में कमी नहीं लगेगी। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी कंटेनर साफ़ करना है, डब्बा को साफ़ करना है, तो आप बिल्कुल साफ़ करिए। तो उसके कटोरी से सारा आटा निकालिए। जो तुलसी पत्र हो गए हमारे पुराने हो गए हैं, तो वो हमें गमले में डाल देना है और नए 5 तुलसी के पत्ते डाल करके उसके ऊपर से हमें आटा भरना है। आप देखिएगा ये सब चीज़ें छोटी नहीं होती हैं, ये सब किचन के ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं। तो आपको खुद दिखाई देगा कि हमारी किचन जो है क्या से क्या हो गई है, इतनी बरकत होगी। आपकी किचन में कभी
कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। आटे में तुलसी का पत्ता, माँ लक्ष्मी ने वास कर लिया है, माँ अन्नपूर्णा ने वास कर लिया है। और जो उस आटे से बनी चपातियाँ या रोटियाँ खाएगा तो उसका मन भी शुद्ध होगा और उसका तन भी शुद्ध होगा। उसके जो मस्तिष्क में है कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी जब उस आटे से बनी रोटियां घर के हमारे सभी सदस्य खाएंगे। अब हम आते हैं चावल पे। तो चावल भी हमको किसी से मांग करके नहीं लाना है। ये चीज़ें हमने बताई आप लोगों को, तो आप किसी से कारणवश नहीं ला सकें तो आप क्या करें, तो आप उस चीज़ को ना बनाएं, दूसरी चीज़ बना करके खा लें। तो चावल भी स्टोर करके रखना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन चावल में जो डब्बा होता है उसमें चांदी का सिक्का डाल करके रख दीजिए नीचे उसके, और उसके ऊपर हमको चावल भरने हैं। और उसके अंदर कोई छोटा सा प्लास्टिक का, कांच का, स्टील का कोई भी बाउल डाल दे जिससे आपको निकालना पड़े, तो उसको उसी से निकालना चाहिए। कोई भी डब्बा है हमारा राशन का तो उसको कभी भी ऐसे नहीं पलटना चाहिए। इससे हमें लक्ष्मी जो होती तो उनको स्थिर रखना है। अगर हमने बैठा दिया उनको अनाज के अंदर तो उनको उल्टा पलटी बिल्कुल भी नहीं करना है, उनको ऐसे कटोरी से निकालें और ऐसे रख दें। और अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का भी नीचे डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर डालना है आप लोगों को, चांदी का या कोई भी कॉइन डालना है। आप कोशिश करें जब भी आपका कोई सामान ख़त्म हो तो आप जा कर के ले आएँ, लेकिन शुक्रवार के दिन ही आप चावल डब्बे में डाल दें। शुक्रवार को ही आटा और चावल हमें डब्बे में भरना चाहिए। और चीनी के जो होता है डब्बा उसमें भी हमें 1 रुपए का सिक्का नीचे डाल देना, उसको भी हमें ऐसे नहीं पलटाना है। और उसके अंदर भी कोई अंदर आप चम्मच डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, उसे ऐसे ही निकलना है, हमें पलटना नहीं है उसको। अब हम बात करते हैं हल्दी की। तो हल्दी कैसे स्टोर करें, तो कुछ घर में ऐसा होता है मसाले जो होते हैं ग्राम के हिसाब से आते हैं, 250 ग्राम 300 ग्राम, और कोई जगह में मतलब स्टोर करने की आदत होती, ज़्यादा ला के रख लीजिए। तो हल्दी भी आप लोग कभी भी ख़त्म ना होने दीजिए अपने किचन से। आपका घर है, हल्दी कभी ख़राब नहीं होती जल्दी, आप हमेशा यूज होती है, रोज़ यूज होती है। हल्दी बिना कोई सब्जी नहीं बनती, ना दाल बनती है। तो सब में आप हल्दी ज़्यादा ला करके भी रख सकते हैं। और हल्दी के कंटेनर में जो होता है 5 साबुत लाल मिर्च आप लोग डालिए। हल्दी जो होता है वो बृहस्पति का कारक होता है, तो आपका अगर बृहस्पति जो होता है वो ऊंचा होता है तो भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए हल्दी में 5 लाल मिर्च होती है, सूखी बिल्कुल रेड कलर की, और साबुत होनी चाहिए। तो उसमें 5 रख दीजिए, फिर उसके ऊपर आप हल्दी रख दीजिए ना। वो हल्दी कभी ख़राब होगी और वो जो हल्दी का जो होगा असर बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा, आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को हल्दी को स्टोर करना है। और नमक का भी डब्बा ऐसे रखें कि आप लोग चम्मच से निकालें। आप लोग, कुछ लोगों की आदत होती है डब्बा पलट के ऐसे डालते हैं, तो ऐसे ना करें, आप चम्मच से निकालें। और नमक भी कभी भी किसी घर से ना लें और ना ही देना चाहिए नमक। तो इस बात का आप लोगों को बहुत अधिक विशेष ध्यान देना चाहिए। और अपने घर में भी अगर किसी को नमक की ज़रूरत है तो ऐसे हाथ में रख करके नमक नहीं देना है आप लोगों को, किसी कटोरी में रख ले जाएं, नमकदानी में रख के ले जाएं, तो ऐसे नमक देना चाहिए। कभी भी किसी के हाथ में नमक रख के नहीं देना है, ना लेना है। तो ये चीज़ें हमने जो आपको बताई हैं, तो ये हमारे किचन की मुख्य चीज़ें हैं। आटा, चीनी, चावल, नमक, हल्दी। तो इन्हें किस तरीके से आप लोगों को रखना है, यूज करना है, तो ये सारी चीज़ों को लेके अगर आप लोग करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके मतलब आपके पैसा नहीं आ रहा लेकिन बरकत नहीं हो रही, टूट फूट हो रही है, ये निकल रहा, वो निकल रहा, गिर रहा है, और खाना भी नहीं अच्छा बन रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इससे सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। आप लोग ये सब करके दिखिएगा। और राई और नमक ज़रूर रखिएगा आप लोग। कांच की नमक मतलब कांच की शीशी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन अगर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, तो आप लोग ये चीज़ें फॉलो करिएगा, जो स्टोर करने वाली चीज़ें जिसके माध्यम से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास होता है हमारे किचन में और होने वाला है। तो ये ज़रूरी बात थी, तो इसलिए हमने सोचा आज शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। और ये आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और आपके अच्छी भी लगेगी और आपके काम की भी है। तो यही आज के वीडियो में था हमारा। और नमक हमेशा कांच की शीशी में ही रखना चाहिए, प्लास्टिक की शीशी में नहीं रखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। आप लोग जरूर करें ये उपाय, कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों
को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी तरीके से आगे भी आते रहेंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।